एक अंधा आर्मी में भर्ती होने के लिए गया। मेजर, मैं तुम्हें किस काम के लिए रखूं? अंधा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। मेजर बेहोश। बाप, बेटे जरा कंप्यूटर का पासवर्ड बताना। बेटा, मैं डाल देता हूँ पिताजी। बाप, बाप हूँ तेरा, बता। बेटा, मैं डाल देता हूँ ना, आपसे कुछ गलती हो जाएगी। बाप, अनपढ़ नहीं हूँ, बोल। बेटा, फिर भी मैं डाल देता हूँ ना पिताजी। बाप, बोल। बेटा, पापा की सेटिंग @flat 202। बाप ने जूता फटने तक मारा। बहुत देर से मच्छर शर्मा जी को परेशान कर रहे थे। वह गुस्से में उठे और ऑल आउट पीकर वापस लेट गए और मच्छरों से बोले, अब काट कर दिखाओ, तुम में से एक भी नहीं बच पाएगा। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मोदी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं कहते, मन की भड़ास कहते हैं। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत की स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम भारत में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा। माँ, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। टीचर, क्या हुआ रवि? लड़का, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। डॉन का इंतजार तो 11 कॉलेज की लड़कियां कर रही हैं, लेकिन डॉन का कॉलेज आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डॉन 10वीं फेल है, कॉलेज में दाखिला होगा ही नहीं। बच्चों के साथ बहुत सोच समझ कर और सावधानी से बात करनी चाहिए, वरना परिणाम काफ़ी भयानक साबित हो सकता है। बच्चा, जल से पानी को आते देख। पापा, ये पानी कहाँ से आता है? बाप, बेटा नदी से। बेटा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे पास में नदी दिखाने ले जाते हैं। वहाँ वो अपने बाप को धक्का मारकर नदी में गिरा देता है और भागते हुए घर आकर अपनी माँ से कहता है, मम्मी जल्दी नल चालू करो, पापा आते ही होंगे। बाप, ध्यान रखना बेटा, अगर ससुराल वाले बाइक दें तो कार मांगना, कूलर दें तो एसी मांगना, घर दें तो बंगला मांगना बेटा। और पापा अगर वो लड़की दे दे तो फिर उसकी माँ को भी मांग लूँ क्या? बाप तो खुशी के मारे बेहोश ही हो गया। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी थी, सांसों में आहें, दिल में बेबसी थी। पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी। हालांकि किसी की माँ ने कभी तंत्र विद्या नहीं सीखी है, पर जिस लड़की पर उनका बेटा फिदा होता है, माँ एक नज़र में बता देती है कि ये चुड़ैल है। कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए,
सुबह सुबह पड़ोसन हाय बोल रही थी, मैंने ले ली और बीवी ने देख लिया। 3 दिन से बाहर ही खा रहा हूँ। वकील तलाक करवाने के 50,000 रुपये लेंगे। मुवक्किल, पागल हो गए हो क्या? पंडित जी ने 1100 रुपये में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना सस्ते का काम का नतीजा। ट्रेन में 2 पुरुषों की बातचीत। पहला, मैं शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि कपड़े धो धो कर, झाड़ू लगा लगा कर और बाहर का खाना खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ। दूसरा, कमाल है, बिल्कुल इन्हीं वजहों से तंग आकर मैं तलाक लेने जा रहा हूँ। मुर्गियों के फार्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी जाकर खा लो। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहें और मुझे पापा कहें और मैं उनकी शादी कर दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले को। गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो? गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से रखा है। जब भी तुम्हारा फ़ोन आता है तो माँ कहती है, लो चार्ज कर लो। बॉयफ्रेंड, अभी भी कोमा में है। किसी लड़के को पागल करना हो तो क्या करें? उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन नंबर दे दें और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां नेटवर्क ही ना आता हो। और एक लड़की को पागल करना हो तो क्या करें? उसे खूब महंगे कॉस्मेटिक, कपड़े, गहने दे दें और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां शीशा ही ना हो। रेलवे टीटी, बाबा कहाँ जाओगे? साधु बाबा, जहाँ राम का जन्म हुआ था। टीटी, टिकट दिखाओ। साधु बाबा, नहीं है बच्चा। टीटी, तो चलो। साधु, कहाँ? टीटी, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में। बीबियाँ, दुनिया का इकलौता ऐसा आतंकी संगठन होता है जो अपने द्वारा किए गए हमलों की जिम्मेदारी भी नहीं लेता। पति, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। पत्नी शांत स्वर में, ऑप्शन 2 ही हैं। पहला, खाना है तो खाओ, नंबर दूसरा, नहीं तो रहने दो। बाप, बच्चों, जो रात में खाना नहीं खाएगा उसे मैं 5 रुपए दूंगा। इसलिए सब लोग 5 रुपए लेकर सो गए। सुबह बाप बोला, जो 5 रुपए देगा उसे ही नाश्ता मिलेगा। बच्चे, अरे तू बाप है या नरेंद्र मोदी? पापा, नालायक, तूने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की? बेटा, मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है। पापा, मुझे किस बात की जलन? बेटा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। पापा, बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? हर्ष, मेरी गलती से।
पापा, नालायक ऐसा क्या किया तूने? हर्ष, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे।